बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय ब्यूटीफुल चैनल हरिओम क्लासेस। खूबसूरत से हरिओम क्लासेस नामक चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आज जो हम बात करने वाले हैं, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, पैकिंग इफिशियंसी। क्या बच्चों? पैकिंग इफिशियंसी। तो आइए हेडिंग डालते हैं, पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी को अगर आप हिंदी में कहना चाहें तो संकुलन प्रभाज या संकुलन का घनत्व, संकुलन प्रभाज कह सकते हैं। ठीक है, ये पैकिंग इफिशियंसी होती क्या है बच्चों? जैसे मैं आपको बताऊं ये पैकिंग इफिशियंसी क्या होती, ध्यानपूर्वक सुनिए। पैकिंग इफिशियंसी बच्चों, जब किसी भी क्यूब में अगर हमें गोले पैक करने हैं, क्या पैक करने हो? गोले। तो उस क्यूब में जितने गोले पैक कर रहे हैं, मतलब जितना क्यूब का स्थान हम कवर कर रहे हैं, घेर रहे हैं, और कुछ स्थान खाली बचेगा, तो कितना घेरा गया और कितना खाली बचा, उसी को हम क्या बोलते हैं? पैकिंग इफिशियंसी। आइए जानते हैं। जैसे हमने आपको कहा कि ये आपका बॉक्स है, ठीक है, ये आपका बॉक्स, ठीक। अब इस बॉक्स में क्या करना है? मान लो लड्डू पैक कर रहे हो, मिठाई की दुकान है आपके पास और आप लोग हलवाई हैं, और उसी मिठाई की दुकान में आप लोग लड्डू पैक करते हैं। तो ये हमारा मिठाई का डिब्बा है, इसमें लड्डू पैक करना, चलो पैक करते हैं। तो मान लो हमने क्या किया, इस पे एक लड्डू रखा, एक लड्डू इस पे रखा, एक लड्डू थोड़ा सा, इस डब्बा छोटा पड़ गया, इस डब्बे को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे? बड़ा कर लेंगे, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। ओके। तो ये थोड़ा सा हमने क्या किया, इसको बड़ा कर लिया है। अब क्या करेंगे? एक डिब्बा, एक लड्डू यहाँ, एक लड्डू यहाँ, एक लड्डू यहाँ, यहाँ भी एक लड्डू होगा, यहाँ भी, और यहाँ भी। समान आकार मानना इनका, कोई छोटा ही लड्डू है ऐसा नहीं, बड़ा बराबर मानना। अब आप देखिए कि इस क्यूब में यहाँ पर ये कुछ जगह, यहाँ पर कुछ जगह, यहाँ पर कुछ जगह, बोलिए, ये सब जगहें समझ पा रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यहाँ ये सारी जगहें क्या हैं? खाली पड़ी है, पूरी जगह क्या है? खाली है। और यहाँ पर ये जितने एटम हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ जगह खाली पड़ी है, और इसी को हम क्या बोलेंगे? पैकिंग इफिशियंसी। मतलब किसी भी क्यूब में कितनी जगह खाली है और कितनी जगह भरी है, उसी के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पैकिंग इफिशियंसी से। इतना हुआ। अब पैकिंग इफिशियंसी किसके किसके बारे में करना है, किसके किसके बारे में जानकारी निकालना है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक के लिए, SC, ठीक है। दूसरा किसके लिए पढ़ेंगे? बॉडी सेंटर्ड के लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए, मतलब BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, ये। और तीसरा किसके लिए पढ़ेंगे? फेस सेंटर्ड क्यूब, FCC। इन सभी के लिए पढ़ेंगे, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। हाँ, तो आइए अब हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए निकालेंगे। बार बार हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का ही विश्लेषण करना है। इसको हम लोग कह सकते हैं क्या है? खाली स्थान, खाली स्थान है, लिख लेना आप लोग। और जहां पर एटम है वो क्या है? भरा स्थान है। तो इसको हम मिटा देते हैं और हेडिंग डालते हैं। हेडिंग क्या होगी हमारी? हेडिंग होगी पैकिंग इफिशियंसी।
पैकिंग इफिशियंसी फॉर एससी, एससी मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक के लिए, ठीक है ना। पैकिंग इफिशियंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए होगी। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होगा उसके विषय में आपको जान लेना है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ये ऐसे पूरा इस प्रकार से हम बना लेंगे। सिंपल में क्या होता है, 8 कॉर्नर पे 8 एटम होते हैं, 8 गोले पर 8 एटम, 8 परमाणु ये होते हैं, इतने। ये हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से निकलता है, ये सारी चीजें हमें निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला एक होता है पैकिंग इफिशियंसी निकालने का। क्या होता है बच्चों, पैकिंग इफिशियंसी निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पैकिंग इफिशियंसी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये लिख सकते हैं, या हम केवल पैकिंग इफिशियंसी लिख दें। जैसे हम यहाँ लिख दें पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू संकुलन प्रभाज, इसको लिख दें। तो बच्चों क्या हो जाएगा, संकुलन प्रभाज बराबर पैकिंग इफिशियंसी बराबर क्या कह सकते हैं बताइए। तो यहां पर फॉर्मूला हमारा है एक, प्रति एकक सेल में गोलों की संख्या, प्रति एकक सेल में गोलों की संख्या गुणित गोले का आयतन, गोले का आयतन पूरे का बटे क्या होगा बताइए, एकक सेल का कुल आयतन, एकक सेल का कुल आयतन। और यहां पर हमें इफिशियंसी निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, गुणित 100। कहने का मतलब पैकिंग इफिशियंसी आपको निकालना है, संकुलन प्रभाज आपको निकालना है। पैकिंग इफिशियंसी का मतलब संकुलन प्रभाज आपको निकालना है। तो प्रति एकक सेल में गोलों की संख्या गुणित गोले का आयतन बटे एकक सेल का कुल आयतन गुणित 100, ये हमारा फॉर्मूला है। ये हमारा क्या बच्चों, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम सिंपल में भी यूज करेंगे, बॉडी सेंटर्ड में भी यूज करेंगे और फेस सेंटर्ड में, तीनों में यूज करके हम निकालेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल आपके सामने बना हुआ है, सिंपल के लिए हम यूज करते हैं। चलिए ठीक है, आइए निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला हम थोड़ा बड़ा है, इसको छोटे कर लें। तो चलिए यहीं पर सेटअप करके दिखा देते हैं। सबसे पहले यहां लिखते हैं पीई, पैकिंग इफिशियंसी फॉर एससी, पैकिंग इफिशियंसी फॉर एससी, प्रति एकक सेल में गोलों की संख्या। मतलब ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए निकाल रहे हैं, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं, कितने गोले होते हैं, तो आंसर होगा 1। मैंने पढ़ाया हुआ है, वो आप लोग पिछला लेक्चर देख लीजिए। तो प्रति एकक सेल में कितने परमाणु होते हैं, 1। तो कहेंगे एक गोले का आयतन, मतलब प्रति एकक सेल में कितने परमाणु, 1। यहाँ पर एक गोले का आयतन लिख देंगे। तो एक गोले यानी परमाणु, या गोले की जगह आप चलिए गोला ही लिख लीजिए, एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन बटे एकक सेल का कुल आयतन, एकक सेल का कुल आयतन गुणित 100। बोलिए हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। अब जहां पर ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, वहां पर हमने 1 लगाया, जहां पे बॉडी सेंटर्ड होगा वहां पर 2 लगाएंगे, जहां पर फेस सेंटर्ड होगा वहां पर 4 लगाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल कितने परमाणु होते हैं, 1। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में अभी बताऊंगा कितने परमाणु होते हैं, 2। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं, 4। अभी मैं निकलवा के बता दूंगा आपको।
तो आइए, ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में हमें धीरे धीरे सेटअप बनाना है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि हमारे पास जगह बन जाए। आइए, अब हमें सबसे पहले देखना है एक गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? पाई आर क्यूब होता है। पाई आर क्यूब, बताइए होता है कि नहीं होता? सभी को पता होगा। गोले का आयतन पाई आर क्यूब नहीं कह सकते, 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं यहां पर। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन हो गया। अब एक गोले का आयतन तो क्या बोल सकते हैं, यहां पर लिख देंगे पैकिंग इफिशियंसी फॉर एससी। एक गोले का मतलब एक परमाणु, तो क्या हो जाएगा? एक गुणित गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब पूरे का बटे एकक सेल का कुल आयतन। एकक सेल का कुल आयतन आपको पता है। आयतन आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यही तो होता है आयतन। तो कितना होगा बताइए आप लोग, बताएं। मैंने क्या कहा था? लंबाई जैसे हमने अभी बनाया था कुछ देर पहले, इस प्रकार शॉर्टकट में बना लेते हैं। हमने क्या कहा था? ये सिंपल क्यूब, किसी के लिए भी मान लो, इस कोने से इस कोने के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? ए। ये तो कोर लंबाई मैंने बताया था। अब यहां से यहां तक की दूरी को भी क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। यहां से यहां तक की दूरी को भी क्या बोलेंगे? ए, क्योंकि ये सब सेम है। तो आयतन निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है? सेम है। यहां पर लिख देंगे आयतन बराबर ए गुणित ए हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। भाई लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई सेम है सब, तो ए मान लिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? ए क्यूब। और ए क्यूब के बाद यहाँ पर 100 का गुणा भी तो करना है। जी हाँ, ये आपने देखा। अब इसको हमें क्या करना है? इसमें वैल्यूज रखनी है, मान रखना है। क्या रखना है? मान रखना है। किसका मान रखना है? पाई का। पाई का मान तो आप लोग जानते ही होंगे। पाई का मान कितना हो सकता है बताइए? पाई का मान कितना हो सकता है? 3.14 पाई होता है। अब हमें क्या चाहिए? आर की वैल्यू चाहिए। आर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए निकाल चुके हैं। आर कैसे होगा? a/2 होगा। ये हम लोगों को पता है ऑलरेडी, सबको पता है। इन वैल्यूज को उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे। तो इसका काम हो गया हो, तो मैं जरा इनको मिटा लूं, ठीक है, ताकि हमें जगह खाली मिल जाए। चलिए, ये हो गया इतना। अब हमें ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ रख देनी। तो क्या होगा? पैकिंग इफिशियंसी फॉर एससी 1 है, तो 1 को 1 रहने दो, मल्टीप्लाइड बाई 4/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई। पाई का मान क्या है? 3.14। तो यहां पर रख देंगे 3.14 गुणित आर। आर का वैल्यू आपने निकाला वो a/2। आर का वैल्यू किसके लिए निकाला? सिंपल के लिए, तो a/2। तो यहां पर लिखेंगे a/2 और आर पर क्या है? क्यूब। तो यहां क्या लगा देंगे? क्यूब पूरे का बटे a क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 100। किसी कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे? a क्यूब यहां पर है, a क्यूब यहां कट जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? 1 गुणित 4/3 गुणित 3.14 गुणित 1/2। और यहाँ पर कट गया तो 1/2 ही तो बचा। और यहाँ पर कितना था? क्यूब लगा था।
तो 3 बार होगा 1/2 गुणित 1/2 गुणित 100। पूरी बात समझ में आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ रही है। इतना ही होगा। आप कट पीट कर लीजिए तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, बोलिए हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा आपके पास? ये 1 का मतलब खत्म, 1/3 गुणित 3.14 गुणित ये खत्म 1/2 बचा, 1/2 गुणित 100। इसको भी काट लेंगे आप, यहाँ पर काट सकते हैं तो सीधे क्या हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब 50 आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर ये तो सब कट गए तो सीधे गुणित 50 कर सकते, बोलिए कर सकते हैं। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो सॉल्व कर लेंगे आप लोग। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आ सकता है? यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ सकता है बच्चों 52.3%, 52.3%। पैकिंग इफिशियंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कितनी आई? 52.3%। 52.3% का मतलब क्या है? 52.3% का मतलब क्या है? कहेंगे 52.3% स्थान सिंपल क्यूब का भरा है। 52.3% स्थान सिंपल क्यूब का भरा है तथा अब 100 में से 52 भरा है, बचा कितना आपका बताइए? कितना बच गया बच्चों? तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग 47.7 तथा 47.7% स्थान खाली है। ये हो गया। बात समझ में आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ रही है। इतना आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आइए अब हम लोग पैकिंग इफिशियंसी किसके लिए निकालेंगे? बीसीसी के लिए। तो हेडिंग नंबर 2, पैकिंग इफिशियंसी फॉर बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। पैकिंग इफिशियंसी फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूब मतलब बॉडी सेंटर्ड में कितने प्रतिशत स्थान भरा रहेगा और कितने प्रतिशत खाली रहेगा, उसमें जानना है हमें इसके माध्यम से। तो आइए यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला बनाएंगे। पैकिंग इफिशियंसी फॉर बीसीसी। बीसीसी क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्या होता है? पहले ही बना ले। ये कॉर्नर के एटम हो गए, ये सब जगह, और बॉडी में भी ये तो एक एटम होता है, ये बॉडी का हो गया, वो सब कॉर्नर के हो गए। तो इसे इस प्रकार का जब अरेंजमेंट होगा तो उसे क्या बोलेंगे? बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। इसके लिए निकालना है। तो आइए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहीं पर फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए? फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, अगर हम इसमें एटम निकालेंगे तो जो कोनों पर एटम होंगे उसमें कितना आएगा? 1 भाई 1/8 पार्टी। वो पिछला आप लोग देख लीजिए, मतलब कोनों पर कितने परमाणु होंगे? 1, और सेंटर पर कितना होगा? 1। तो 1 और 1 2, टोटल 2 परमाणु होंगे बॉडी सेंटर में। पिछला लेक्चर आप लोग देख सकते हैं अगर समझ में ना आए तो। टोटल 2 परमाणु होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 गोलों का आयतन, 2 गोलों का आयतन बटे 2 गोलों का आयतन हो गया, बटे में क्या कहेंगे? घन का आयतन, यानी क्यूब का आयतन। घन का आयतन यानी क्यूब का आयतन। घन का आयतन मैंने बताया ए क्यूब होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम है, सबको ए माना तो ए क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या? 2 का मतलब 2, 2 इंटू गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब पूरे का बटे घन का आयतन। घन का आयतन क्या होगा? ए क्यूब होगा। बोलिए आराम से हो जाएगा। अब हमें यहाँ कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर लिखते हैं कुछ चीजें। जैसे हम यहाँ पर कहें पाई से स्टार्ट करते हैं। पाई की वैल्यू अभी मैंने लिखा था 3.14, ये क्या हो जाएगा आपका? पाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आर चाहिए, आर बराबर बीसीसी के लिए मैंने आर निकाला हुआ है रिलेशन, और आर बराबर क्या होगा? a √3/4
ये किसके लिए होगा, BCC के लिए होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, a√3/4। चलिए इन वैल्यूज को उठा करके हम यहाँ पर रख दे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। आइए रखते हैं यहां से, चलो इसी को ये पूरा, ठीक है। 2 गुणित 4/3 गुणित पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 और r की वैल्यू कितनी है a√3/4, a√3/4। अब पूरे का बटे क्या है, पूरे का बटे a³ है, ये देखिए यहाँ पर। और यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना हमारा इफिशियंसी आएगा, ये फॉर्मूले में है ही, यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलिए सही बात है कि नहीं। अच्छा यहाँ पर πr³ था तो यहाँ पर तो हमने सिर्फ r की वैल्यू रखी है, क्यूब लगा है तो यहाँ पर कैसे करेंगे, इस प्रकार से हम क्यूब लगा देंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आइए आगे चलते हैं, पहले इसको इतना लिख सॉल्व कर लें। देखिए यहाँ a पर क्यूब है, भाई ये पोस्टर के बाहर क्यूब लगा मतलब सभी पर लगा है, तो a से a, क्यूब से a³ कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचेगा क्या, जरा उसकी बात करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम जगह खाली कर लेते हैं, तब बात करते हैं। देखिए यहां पर हम क्या कहेंगे, 2 × 4/3 इंटू 3.14 इंटू, ठीक है। अब देखिए √3/4 बचा और उसके क्यूब लगा हुआ मतलब 3 बार आएंगे, तो क्या कहेंगे √3/4 इंटू √3/4 इंटू √3/4। बोलिए मेरी बात सही है। और फिर मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे। अब हम लोग जानते हैं कि √3 इंटू √3 इंटू √3 बराबर, तो 2 √3 इंटू √3 3 हो जाता है। इनका मान पता है आपको, मैथमेटिकल ना पता हो तो जान लीजिए। इसका और इसका √3 और √3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और बचा क्या √3। तो हम यहाँ पर पूरी वैल्यूज 3 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसको और भी छोटा कर लेते हैं। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। हाँ अब छोटा कर लिया। अब क्या करेंगे, बचा क्या हमारे पास 1/3 गुणित 3.14 गुणित, अब ये देखिए √3 इंटू √3 इंटू √3 क्या हो गया 3√3 इंटू 100 पूरे का बटे, या इसको आप ना समझ में आए तो यहाँ से इसको इतना कर लीजिएगा, इंटू 100 यहाँ पर भाई, इंटू 100 यहाँ पर, और यहाँ क्या बचा 4 दूनी 8। बोलिए कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, आगे इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर √3 की वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा। बताइए √3 की वैल्यू कितनी होगी, √3 की वैल्यू बताएं सभी लोग। बच्चों √3 की वैल्यू कितनी हो सकती है, आप लोग ध्यान पूर्वक समझ के बताइए। √3 की वैल्यू हो सकती है 1.732, याद रखिएगा हमेशा के लिए। √3 की वैल्यू कितनी हो सकती है 1.732, तब इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पर रख देंगे। 1/3 गुणित 3.14 गुणित 3 गुणित √3 की वैल्यू कितनी आ गई 1.732 है ना, गुणित 100। अब टोटल पूरे क्या हो जाएंगे 8, ये पूरा मल्टीप्लाइड हो जाएगा। बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तब इसको हम क्या कह सकते हैं 8 × 24, देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर का एक खत्म तो यही 3 बचेंगे, तो 3.14 गुणित 3 और गुणित फिर क्या हो जाएगा 1.732 गुणित 100।
और पूरे का बटे क्या है यहाँ पर 3 गुणित 8। हम ये भी तो कर सकते हैं, यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, या जैसे भी आप सॉल्व करना चाहें इसको आप गुणा भाग कर लेंगे आप लोग, तो इसका आंसर आप लोग निकाल के दिखा देंगे। आंसर जो आएगा आपका लगभग 68 आएगा, 68%, 68% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी आप काट सकते हैं, 3 एकम 3 कट जाएगा, फिर डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो आपको लगभग इतना आ जाएगा 68%। तो हम कह सकते हैं बीसीसी में बॉडी सेंटर्ड क्यूब में 68% भाग भरा रहेगा, या गोलों के द्वारा भरा रहेगा, परमाणुओं के द्वारा भरा रहेगा, गोलों के द्वारा भरा रहेगा तथा अब 100 में से 68 चला गया, बताइए कितना बचा? तो 2 यहाँ बचा और 70 और 30 32% भाग, कितने प्रतिशत बच्चों? 32% भाग क्या रहेगा? खाली रहेगा। बताएंगे? 32% भाग खाली रहेगा, ये आप लोग लिख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम क्या बात करेंगे? पैकिंग इफिशियंसी फॉर FCC, फेस सेंटर्ड क्यूब। फेस सेंटर्ड क्यूब के लिए पैकिंग इफिशियंसी निकालेंगे, तो सबसे पहले फेस सेंटर्ड जान लें। सभी कॉर्नर पर एक एक एटम रहेगा, यहाँ पर सब जगह, ये तो सिंपल है। फेस का मतलब सभी फेस पर, मतलब एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक आपके साइड और एक आपके विपरीत साइड। ये फेस के एटम हो गए और वो कॉर्नर के। तो जब इस प्रकार से अरेंजमेंट बनेगा तो क्या बोलेंगे? फेस सेंटर्ड। अगर इसमें टोटल परमाणु देखे जाएं तो जो कॉर्नर पे होते हैं 1/8 उनका पार्टिसिपेट होता है, और गुणित्ते हैं कितने? 8, बराबर कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। बताइए, 1 आ जाएगा। फेस वाले कितने पार्टिसिपेट करते हैं? 2, तो 1/2, और फेस वाले जो हैं 1/2 और हैं कितने? 6, तो क्या हो जाएगा? 2 कम 2, 2 3 6 बराबर 3, टोटल कितने हो जाएंगे? 4। बताइए, 1 और 3 4 हो जाएंगे टोटल। बात समझ में आई? ये बटे आप न लगाइए, बराबर यहाँ कर लीजिए, कितने टोटल? 3 और 1 4 हो जाएंगे। मतलब 4 परमाणु होंगे, 4 गोले होंगे। तो पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर लिखेंगे 4 गोलों का आयतन बटे घन का आयतन गुणित्ते 100। 4 गोलों का आयतन क्या होगा बताइए? 4 है तो 4 लगा लो। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, और बटे घन का आयतन कितना होता है? a क्यूब। मैंने बताया घन का आयतन लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई, यही तो, और एक क्यूब हो जाएगा, गुणित्ते क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बात समझना ध्यान से। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? सबसे पहले पाई की वैल्यू आप सबको पता है 3.14। r त्रिज्या, FCC के लिए हमने r निकाला हुआ है। बताएंगे आप लोग FCC के लिए r क्या हो सकता है? बताइए, FCC के लिए r क्या हो सकता है? तो बच्चों r बराबर मैंने निकलवाया हुआ है a√2/4, r बराबर a√2/4। ये हो सकता है किसके लिए? FCC के लिए। अब इन वैल्यूज को उठाएंगे और यहाँ पर पुटअप कर देंगे फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले 4 गुणित, फिर 4/3 आ गया, फिर पाई की वैल्यू कितनी? 3.14 गुणित r की वैल्यू क्या गई? a√2/4, तो a√2/4, r का क्यूब है ना, तो मतलब पूरे का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। अब a क्यूब यहाँ करके क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो गया।
अब हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे, इसको सॉल्व करना है हमें। तो आइए जगह खाली कर लेते हैं, तब सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 4 गुणित 4/3 गुणित 3.14 गुणित, अब ये तो कट गया ना, तो क्या बचा √2/4, और क्यूब लगा 3 बार आ जाएगा, तो √2/4, और 3 लगा 3 बार लिख दो, √2/4, √2/4 इंटू 100, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम जानते हैं बच्चों मैथ का फॉर्मूला, √2 इंटू √2 इंटू √2, तो 2 क्या हो जाएंगे 2, और एक आ जाएगा, बचा है तो 2, ये हो सकता है भाई 2 ये 2 हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू, और ये 2 तो 2 रख देंगे, हो जाएगा। अब इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे, ये हो जाएगा, और कट पिट भी कर लेते हैं, तो यहाँ से 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट जाएंगे, छोटा हो गया। चलिए लिखते हैं, ये 1/3 हो जाएगा, गुणित 3.14 गुणित, ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई 2√2, और फिर अपॉन में ये 4 खत्म, ये 4 खत्म, ये बचा 4 गुणित 100। किसी कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो आप लोग बता सकते हैं, आप चाहें तो इसको भी काट सकते हैं, यहाँ से बोलिए काट लेते हैं, या यहाँ से काट लो या इधर से काट लो, दोनों तरफ से कट सकता है। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो क्या हो जाएगा सीधा, क्या हो सकता है बताइए आंसर, 1/3 गुणित 3.14 गुणित √2। हम लोग जानते हैं बच्चों √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू बताएंगे आप लोग, √2 1.414, 1.414 √2 की वैल्यू होती है। जिसको ना पता हो इसको जरूर लिख लेंगे, मैथ में है √2 की वैल्यू 1.414, तो √2 की जगह में रख देंगे 1.414, और फिर गुणित कितना हो जाएगा 50। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका कितना आ जाएगा 73.92%, अर्थात सीधा सीधा इसको क्या कह सकते हैं हम 74%। 74% का मतलब क्या है, 74% का मतलब है, यहाँ लिखेंगे FCC फेस सेंटर्ड में 74% स्थान गोलों के द्वारा क्या रहेगा, भरा रहेगा। शेष 74 भरा है तो कितना बचा आपका बताएंगे, अरे भाई 26 ही तो बचा, शेष 26% भाग खाली रहेगा, ये हो जाएगा आपका। बताइए सही बात है कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, इस बात को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। हमने बताया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, किसे बताया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना प्रतिशत भाग भरा रहेगा गोलों के द्वारा, परमाणुओं के द्वारा, और कितना प्रतिशत भाग खाली रहेगा गोलों के द्वारा, परमाणुओं के द्वारा। बीसीसी भी मैंने बताया, एफसीसी बताया, सिंपल बीसीसी एफसीसी सभी मैंने बताया कितने प्रतिशत स्थान भरा रहेगा, कितने प्रतिशत खाली रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पैकिंग इफिशियंसी को आप लोग ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए और ध्यान से सीखिए। नोट्स बनाइए, फेयर कॉपी बनाइए, और मैं हूं मनोज यादव, हरिओम क्लासेस के माध्यम से आपको ऐसी ही केमिस्ट्री पढ़ाता रहूंगा। और आपसे एक निवेदन है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए बगैर न छोड़िए। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।